मृत्यु एक ऐसा सत्य जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन क्या मृत्यु अंत है या एक नई यात्रा की शुरुआत? गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है, इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। आज हम उसी यात्रा को समझेंगे, जन्म से मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। ये भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच संवाद है। जब गरुड़ ने भगवान से पूछा, प्रभु, मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है, तब भगवान विष्णु ने कर्म, आत्मा और यमलोक का विस्तार से वर्णन किया। इस पुराण का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य को धर्ममय जीवन जीने की प्रेरणा देना। मृत्यु का क्षण। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य का अंतिम समय आता है, तब उसके सामने उसके पूरे जीवन का चित्र उभरने लगता है। जिसने धर्म का पालन किया हो उसका मन शांत रहता है, लेकिन जिसने अधर्म और पाप किए हों उसे भय और बेचैनी घेर लेती है। मृत्यु के समय मन की स्थिति आत्मा की आगे की यात्रा को प्रभावित करती है। मृत्यु के बाद पहले 24 घंटे। ग्रंथ के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूर नहीं जाती। वो कुछ समय तक अपने शरीर और घर के आसपास रहती है। वो अपने परिजनों को देख सकती है, लेकिन संवाद नहीं कर सकती। इसीलिए अंतिम संस्कार और 13वीं जैसे कर्मकांडों का विशेष महत्व बताया गया है। इनका उद्देश्य आत्मा की शांति और उसकी आगे की यात्रा को सरल बनाना है। यमदूत और यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि कुछ समय बाद यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। ये यात्रा प्रतीकात्मक रूप से बताती है कि हर कर्म का लेखा जोखा होता है। कहा गया है कि सत्कर्मी आत्मा को मार्ग में कम कष्ट होता है, पापकर्मी आत्मा को अधिक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। ये वर्णन हमें कर्मफल के सिद्धांत की याद दिलाता है। नरक का वर्णन। गरुड़ पुराण में विभिन्न नरकों का उल्लेख है, जहां अलग अलग पापों के अनुसार दंड मिलता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, ये दंड स्थायी नहीं होता। आत्मा अपने कर्मों का फल भोगकर पुनः जन्म लेती है। ये सिद्धांत बताता है कि जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा हैं। स्वर्ग और पुनर्जन्म। जिसने अच्छे कर्म किए हों उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वर्ग भी अंतिम लक्ष्य नहीं है। कर्म समाप्त होने पर आत्मा पुनः जन्म लेती है। इस प्रकार जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म का चक्र चलता रहता है। गरुड़ पुराण का मुख्य संदेश। गरुड़ पुराण डराने के लिए नहीं है, ये जीवन को सही दिशा देने के लिए है। ये सिखाता है सत्य का पालन करें, दया और धर्म को अपनाएं, लोभ और अहंकार से बचें, मृत्यु को अंत नहीं परिवर्तन समझें। मृत्यु अनिवार्य है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को गंभीरता से जीता है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन कर्म शाश्वत हैं। इसलिए जीवन ऐसा जिएं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा को शांति मिले।